नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर ओन चैनल बीइंग एफर्टलेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? देखें, स्क्रीन शेयर की है मैंने। तो मार्केट ट्रेंड्स एंड रिवर्सल्स मतलब क्या? देखिए, इस चीज को ध्यान से समझे। मार्केट, वैसे तो मार्केट की हर एक तो जो चाल है वो अपने आप में यूनिक है, राइट? हर मूव मार्केट का दो हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं पहले के सिमिलर मूव से, लेकिन आप ये मान करके चले, बिकॉज ये एक मिथ है जो ट्रेडर समझते नहीं है, राइट? हर एक मार्केट मूव इज यूनिक, ठीक है? हम कोरिलेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि पहले अगर इसी तरीके का मूव मार्केट में आया है या पहले उसी तरीके की बुलिश कैंडल अगर बनी है, तो उसको बनाने वाले पार्टिसिपेंट्स कोई और थे, है ना? और अगर आज सिमिलर एक्शन आपको दिख रहा है, सिमिलर बुलिश एक्शन आपको मिल रहा है, वही बुलिश एंगल अगर आपको मिल रही है, तो उसको बनाने वाले पार्टिसिपेंट्स कोई और है ना? सिनेरियोस कुछ और है, न्यूज कुछ और है। तो हर मार्केट मूव अपने आप में एक यूनिक मूव होता है। दो वी ट्राई एज अ ह्यूमन वी ट्राई टू कोरिलेट इट विद द पास्ट, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मूव यूनिक है, ठीक है? तो अब मार्केट में तो देखिए मूव्स आते रहते हैं, है ना? तो आज हम समझेंगे मार्केट ट्रेंड्स एंड रिवर्सल्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मतलब जो मूव है वो बरकरार रहेगा, चलता रहेगा, है ना? अब ये मूव अपसाइड भी हो सकता है, बुलिश मूव भी हो सकता है ना? आप बोल सकते हैं कि ये तो बुलिश ट्रेंड है, देख के ही समझ में आएगा। दूसरा ट्रेंड क्या हो सकता है? एक डाउन ट्रेंड हो सकता है, मतलब मार्केट गिर ही रहा है और वो गिरता ही रहा है ना? या गिरता ही रह रहा है, गिरता ही रह रहा है, और वो इसी तरीके से जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? फिर अब अगर आप मान करके चले एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो क्या वो अंततः ट्रेंडिंग ही रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं करेक्शंस आएंगे, करेक्शंस को समझेंगे अगले चैप्टर में। अगला सेशन हमारा वही रहेगा, इम्पल्स वर्सेस करेक्शन। लेकिन आप समझे, अगर तो कोई एक ट्रेंड है, तो ट्रेंड पहले करेक्शन में कन्वर्ट होगा, है ना? और कहीं ना कहीं वो करेक्शन मेजर करेक्शन में तब्दील होके वो रिवर्सल बन जाएगा। रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि जो ट्रेंड पहले था अब वो नहीं रहा, है ना? और करेक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो एक ट्रेंड है, एक करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन में पॉसिबिलिटीज 50% होती हैं कि ये वापस ट्रेंड भी बन सकता है या यहाँ से मार्केट वापस गिर भी सकता है, या मतलब करेक्शन ही जो है वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? लेकिन करेक्शन आ गया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिवर्सल आ गया। तो एक ट्रेंड है, इट विल स्टार्ट करेक्टिंग इटसेल्फ फर्स्ट, एंड देन हो सकता है कि वही करेक्शन अपने आप को रिवर्सल में भी कन्वर्ट करे। तो पहले ट्रेंड आएगा, फिर करेक्शन आएगा, एंड देन फिर रिवर्सल आएगा। और रिवर्सल का मतलब आप ये मान करके चले कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है अब वो कंटिन्यू नहीं होगा, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है? तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने एक पेंट पे थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसी चीज को हम चार्ट पे भी समझेंगे। तो अब ट्रेंड को देख लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ट्रेंड, करेक्शन में भी ट्रेंड, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। तो ये आप अपने, ये इम्प्रिंट हो जाएगा अब आपके माइंड में। चलो, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने लिख दिया ताकि आप भूलें। तो देखिए, अब एक अप ट्रेंड का एग्जांपल बना लेते हैं पहले, है ना? तो अप ट्रेंड कैसा होगा मुझे बताइए। अप ट्रेंड तो ऐसा ही होगा, इसी को आप अप ट्रेंड बोलेंगे, यस और नो, है ना? ये एक अप ट्रेंड है, राइट? दिस इज एन अप ट्रेंड, ठीक है? पर अब आप मुझे खुद ही बताइए, क्या ऐसा ट्रेंड आता है क्या कि बस आपको यहाँ से ग्रीन कैंडल मिलना चालू हुई और यहाँ तक ग्रीन कैंडल मिलती रही, है ना? ऐसा होगा क्या कभी भी किसी अप ट्रेंड में? देखा है कोई ऐसा सिनेरियो मार्केट में? तो ऐसा तो नहीं है, हम सभी को पता है ना। हो सकता है, अगर, वैसे तो ये मूवी नहीं आता है, लेकिन अगर ये मूव आया भी है तो कहीं ना कहीं बीच में डोजीज तो बनेगी। देखिए, अब हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कैंडल्स का ही नाम लेंगे, दुनिया की सारी कैंडल्स की जरूरत नहीं है हमें सीखने की। तो डोजी तो बनेगी, है ना? हो सकता है रेड कैंडल्स भी बने, हो सकता है कोई बेरिश एंगल भी बन जाए, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं आया है, मतलब उस बेरिश एंगल ने, है ना,
वो करेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाई अपने आप को और ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी ग्रीन कैंडल्स बनी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बुलिश एंगल्स होंगी, है ना। फिर क्या देखेंगे आप, डोजी कैंडल्स भी मिल रही हैं आपको, है ना। फिर कुछ बेरिश एंगल्स भी मिल रही हैं, लेकिन उनको फॉलो अप नहीं आया, वापस से जो है इस तरीके से आपको एक अप ट्रेंड मिला है देखने के लिए। लेकिन ये सिनेरियो भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है मार्केट। तो कैसे होते हैं अप ट्रेंड को, अब हम देखें तो रियल अप ट्रेंड कैसा होता है। तो एक ट्रेंड था, छोटा सा करेक्शन आया, ठीक है। फिर अब अगर इसको रिवर्सल में कन्वर्ट होता तो ये फॉल हो जाता है यहीं से, लेकिन अभी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं। फिर क्या होगा, ये वापस से एक ट्रेंड आया, अप ट्रेंड, लाइट फॉल आया, फिर एक अप ट्रेंड आ गया, है ना। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, आपको हायर हाइस मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी हायर हाइज है, ये हायर हाई तो है, मतलब ये नहीं है हायर हाई, इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसके पहले तो कुछ है ही नहीं जिसको हम कंपेयर करेंगे, लेकिन ये तो हायर हाई है, ये तो हायर हाई है, ये तो हायर हाई है, बताएं, ये तो हायर हाई है, ये हायर हाई एज कम्पेयर टू दिस है, ये हायर हाई एज कम्पेयर टू दिस है ना। ये क्या है, ये हायर लोज है ना, ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, ये हायर लो एज कम्पेयर टू दिस है, ये हायर लो एज कम्पेयर टू दिस है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये एक अप ट्रेंड है। आप इसको ऐसे मान करके चले कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो इस तरीके के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। अब इसमें ये मैंने एक लाइन बनाई है, लेकिन ये कैंडल्स का फॉर्मेशन रहेगा इस तरीके से, अब हम इसको भी समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड हमेशा आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है ना। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखिए यहाँ पे हो सकते हैं। बना के दिखा देता हूँ, है ना। आप बोलेंगे कि सर ये तो अप ट्रेंड तो ऐसा आ गया, हाँ तो ये भी अप ट्रेंड ही है। इसमें करेक्शन जो है बहुत छोटा आया था, इसमें करेक्शन थोड़ा एक्सटेंडेड आ गया, है ना। पर इसमें भी करेक्शन छोटा नहीं आया, थोड़ा एक्सटेंडेड आ गया, लेकिन ये अप ट्रेंड ही है, इसको समझने की कोशिश करें। ये एक अप ट्रेंड ही है, यहाँ कहीं पे भी रिवर्सल नहीं हुआ है। दिस इज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड भी देख लें। तो डाउन ट्रेंड आप देखें, इसी को हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड है, ये सर है ना? अब यहाँ पे भी पूरी रेड कैंडल्स तो नहीं बनेंगी सिमिलर टू बुलिश। तो कैसा आएगा डाउन ट्रेंड, मुझे बताइए। डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लोस एंड लोअर हाइस मिलेंगे, यस और नो। अब इसमें भी एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको बांधना नहीं है किसी भी चीज को, आपको हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा ना। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट का हर एक मूव यूनिक है, मार्केट इज द, है ना, मतलब इसमें हर एक मूव रैंडम है एंड यूनिक। अगर आप ये नहीं समझ सकते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, आप उसको पास से कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पास जैसा ही मूव आएगा ये भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो आप देखें तो ये क्या है, लोअर हाइज 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 है ना। और ये क्या है, लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लोस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्या दिखा रहा है, ये कि पहले मूव गिरा, स्लाइड करेक्शन आया, फर्दर गिरा, ठीक है। गिरने के बाद भी स्लाइड करेक्शन आया, करेक्शन अगर गिर रहा है तो करेक्शन तो ऊपर ही आएगा, है ना। करेक्शन तो ऊपर ही आएगा, क्या हम यहाँ बुलिश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करेक्शन अनटिल अनलेस इट रिजल्ट्स इनटू रिवर्सल हम बुलिश नहीं हो सकते हैं अभी, ठीक है। तो फिर आप देखें वापस से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, फिर एक करेक्शन आया, क्या हम यहाँ बुलिश हो जाएंगे। तो ये भी अभी, है ना, करेक्शन ही है, यहाँ पे मैं इसको रिवर्सल नहीं बोल रहा हूँ। तो जब तक ये रिवर्सल नहीं है तब तक ये करेक्शन ही है, तो करेक्शन में हम बुलिश इतनी जल्दी नहीं होते हैं। एंड आप देखेंगे क्या हुआ, वापस से जो है ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो दिस इज अ डिसेंट एग्जांपल ऑफ अ बेरिश ट्रेंड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बहुत
थोड़ा सा डीप जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये भी एक अप ट्रेंड है। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस है, समझने की कोशिश करें। ये भी एक अप ट्रेंड है कि नहीं, बताइए। ये भी एक अप ट्रेंड है, और ये भी एक ट्रेंड है। ये सब, अब मैं इसको ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा ना, ये ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, राइट। ये ऐसा कुछ रहेगा, राइट। तो अब आप ही मुझे बताइए, अच्छा मार्केट ट्रेंड कौन सा है? सबसे बढ़िया ट्रेंड अगर आप देखें कौन सा है, तो शायद ये सबसे अच्छा है। ये, उसके बाद, है ना, सबसे अच्छा है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, और लास्ट में ये है ना। अब इसको हम अच्छा नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक है ये अप ट्रेंड है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। अब ये अच्छा क्यों नहीं है, इसको समझेंगे आगे चल के, है ना। अभी आप सिर्फ उसको समझें कि ट्रेंड क्या होते हैं, और ट्रेंड की भी देखिए क्वालिटी होती है। हर ट्रेंड, अब आप इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन थोड़ी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्या इन सबके बीच में इक्वल टू साइन? नहीं। तो ये भी आपको समझना है, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, राइट। इसमें मार्केट मार्केट जो है अधिकतर साइडवेज ही रहेगा, इसको समझेंगे डिटेल में। लेकिन आप ये मान करके चले अभी के लिए ये इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड ठीक है, उससे बेटर है, ये ट्रेंड और बेटर है, और ये ट्रेंड अच्छा है ना, ये कहीं ना कहीं मोमेंटम को दर्शा रहा है, राइट। चलिए, सिमिलरली बेरिश ट्रेंड, ये बहुत अच्छा ये ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना, उतना अच्छा तो नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ये तो एकदम ही, एंगल देखिए आप इसका कितना है। तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है, ये ट्रेंड ठीक है, मैं इसको तो ट्रेड शायद नहीं करूंगा, ये इसको भी सोचूंगा, ये करने लायक है, और ये तो करना ही है, राइट। तो इसको और डिटेल में समझेंगे आने वाले समय पे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आया होगा। अब आप देखें कि थोड़ा सा रिवर्सल्स पे भी आ जाते हैं। तो अगर तो ये मार्केट क्या है, मुझे बताइए, ये मार्केट ट्रेंडिंग है या ये ट्रेंडिंग नहीं? बताएं सभी, लिखें चैट बॉक्स में। है, ट्रेंडिंग है, ग्रेट, बिल्कुल सही पकड़ा है आप सभी लोगों ने, है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट है ना। क्या मैं इसको रिवर्सल बोल सकता हूँ क्या? बताइए चैट बॉक्स में जल्दी। नहीं बोल सकते? सुपर। इसे नहीं बोल सकते हैं, एंड इसे भी नहीं बोल सकते, है ना। मतलब किसी भी फर्स्ट फॉल को हम कभी भी रिवर्सल नहीं बोलेंगे। तो रिवर्सल आता कैसे, अब इसको देखें। रिवर्सल अगर आएगा तो ये फॉल आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारे हायर हाइज बने, सब हायर हाइज है। अब मुझे बताइए, ये क्या है? हायर हाई है क्या? लोअर हाई, है ना। तो हम यहां से, अब ये कंफर्म नहीं है कि ये रिवर्सल ही हो गया है, लेकिन हम एक बार के लिए ये सोच सकते हैं कि इसने लोअर हाई बना दिया है एंड लोअर लो बना दिया है। मे बी ये ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। अब होगा नहीं होगा ये आगे समझेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से मार्केट गिरी जाएगा, है ना, या गिरी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो जा सकता है, तो ये हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ एक्शन आपको ये लेना है। अगर आप इस ट्रेंड में बने हुए थे पहले से, तो क्या कर सकते हैं आप? पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अब जो आपने देखा है ना, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बदलने की एक कोशिश कर रहा है। तो अगर वो कोशिश कर रहा है, तो आप प्रॉफिट होल्ड करके क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपको ये एक्शन मिल रहा है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें यहाँ पे, है ना। दोबारा एंट्री ले लेंगे, लॉस क्यों देखना? इतना अच्छा अगर आपने मार्केट को पकड़ा है तो, ठीक है। तो आप, है ना, लेकिन ये देखिए अभी ट्रेड नहीं करना है ना, एज अ डिस्क्लेमर, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद अगर तो ये मार्केट लोअर हाइस बना रहा है, लोअर लोस बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए दोनों प्रोबेबिलिटी है, 50-50% है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक। तो इस रिवर्सल पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, जो मैं आगे पढ़ चल के आपको सिखाने वाला हूँ ना। ये हेड है और ये दो शोल्डर्स हैं। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न्स हैं, इस पे आएंगे हम बहुत डिटेल में। लेकिन आज आप सिर्फ इतना ही समझे। तो क्या है ये, कैसे पता चल रहा है? अगर आपको हेड एंड शोल्डर, मतलब एक हेड और दो शोल्डर्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्सल बना सकता है। अब देखिए, मैंने कई सारे ट्रेडर्स को देखा है कि हेड एंड शोल्डर दिख गया तो मान ही लिया कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसके लिए हम आगे और चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे कि ये देखने के लिए क्या ये हेड एंड शोल्डर जेन्युइन है ना, ये जो आपका दोस्त है ये भरोसेमंद है। अगर ये दोस्त भरोसेमंद नहीं है तो इसके बेसिस पे आप इसके ऊपर पैसा नहीं लगा सकते। तो वो भरोसा चेक करना बहुत जरूरी है, जो हम आगे चल के समझें। ठीक है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल ये हो गया, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, सीइंग हेड एंड शोल्डर। दूसरा एक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये अब ट्रेंड है, आप देखें क्या हुआ। कहीं ना कहीं इसने एक, है ना, हायर हाई बनाया है ना, या इक्वल हाई बनाया है या लोअर हाई बनाया है, और इसके बाद जो है लोअर हाइस बनने लगे। मतलब ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि हो सकता है इसने एक स्लाइट हायर हाई बनाया है और इसके बाद जो है इसने लोअर हाई बनाना चालू कर दिया है ना? या इसने एक, अब ये थोड़ा सा जो एग्जांपल है ये हायर हाई का है, इसको दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि अब ट्रेंड है तो इसने यहाँ पे हल्का सा लोअर हाई बना लिया और यहाँ से आप देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकता है ना? बिल्कुल इक्वल हाई बना लिया इसने, बिल्कुल इक्वल हाई बना लिया। और अब आप देखें कि ये यहाँ से गिर गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल टॉप, है ना। अब डबल टॉप में जो दूसरा टॉप है वो थोड़ा सा हाई भी बना सकता है ना, मतलब इस टॉप के थोड़ा ऊपर भी हो सकता है या इस टॉप के थोड़ा नीचे भी हो सकता है। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, और इट कुड बी इक्वल। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि हायर हाइस या जो है अब नहीं बन रहे हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिवर्सल का साइन है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप इसको ऐसा ना समझें कि अब ये पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ से मार्केट गिरेगा ही। मैंने बताया मार्केट इज अ, क्या बोल सकते हैं, हर एक मार्केट का मूव जो है यूनिक है, रैंडम। ठीक है, लेकिन हम इसको आगे और अपनी दूसरी स्टडीज से भी मर्ज करेंगे ताकि हम एश्योरिटी बढ़ा सकें अपने डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो ये डबल टॉप है, डबल टॉप का पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, देखिए बहुत ही रिनाउंड पैटर्न है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। डबल टॉप अगर आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर लें। आप प्रॉफिट बुक करें, दोबारा मार्केट में एंटर करें, उसी मूव से ही पूरा पैसा लेके आना है। इसकी जरूरत क्या है? तो पार्शियल बुकिंग करें अगर आपको इस तरीके के पैटर्न्स मार्केट में दिख रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं, है ना, और क्या पैटर्न हो सकता है। अब आपने देखा ये डबल टॉप बन गया, कहीं ना कहीं एक ट्रिपल टॉप भी बन गया, है ना। ट्रिपल टॉप भी बन गया। अब ये वाला टॉप अगर ऊपर चला गया तो ये हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। यस और नो? तो हेड एंड शोल्डर वाला केस तो हम कवर कर ही चुके हैं। थ्री इक्वल टॉप्स भी बन सकते हैं, लास्ट टॉप थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है ना। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट जो है गिरने लगा। तो इस तरीके के कुछ पैटर्न्स होते हैं। ये ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो थोड़ा स्लो हुआ है, फर्दर स्लो हुआ है और यहाँ से गिरना चालू हो गया। कहते हैं ना, अपन एक बॉल को अगर अपन ड्रॉप करते हैं तो पहले तो गिरेगी, फिर, है ना, पहले कैसे गिरेगी और देन सेकेंडली फिर धीरे 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 एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करेगी एंड देन फिर लोअर लोज बनाना चालू करेगी। तो वैसा ही है, मान करके चले। ऐसा क्यों मैंने बोला, यहाँ पे सेंटिमेंट्स पीक पे थे मार्केट के, सेंटिमेंट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब कम हो रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है एकदम से डाउन हो जाएंगे।
हाँ, अगर बहुत ही कुछ न्यूज आ गई तो हो सकता है यहीं से रिवर्सल आ जाए मार्केट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सेंटिमेंट्स जब कम होंगे तो इक्वल हाइज, लोअर हाइज, स्लाइटली लोअर हाइज, स्लाइटली हायर हाइज आपको देखने को मिलेंगे। एंड फिर जो है, जब पूरी तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको एक बार बेरिश के लिए भी देख लेते हैं। चार्ट्स पे हम सेकंड सेशन रख लेंगे ताकि इसी का दोबारा रिवीजन हो जाए आप लोगों को। तो आज सिर्फ इसी पे ही डिस्कशन करते हैं, पेंट। एंड देन नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इट ऑन चार्ट्स। तो देखें, क्या देखा आपने, ये ट्रेंड चल रहा था, फिर धीरे से एक हायर लो बना और हायर हाई बन गया, पर क्या ये भी हेड एंड शोल्डर है उल्टा? तो ये भी एक रिवर्सल का साइन है ना, जिसमें मार्केट गिर रहा था एंड देन स्लाइटली उसने जो है लोअर लो से हायर लो बनाना चालू कर दिया। लेकिन ये, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि गिर रहा था, एक बॉटम बना, इसके बाद जो है हायर हाइस बनना चालू हुए, हायर लोज बनना चालू हुए एंड देन मार्केट ऊपर चला गया। बिल्कुल उल्टा है, ये अपोजिट है किसके, बुलिश के। हेड एंड शोल्डर के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ऑलराइट, चलिए और देख लेते हैं क्या एग्जांपल बन सकते हैं। बताइए, आप ही बताइए चैट में ये कौन सा है, बताइए, लिखे। डबल बॉटम, ग्रेट। अब देखिए, डबल बॉटम में हमेशा ये ना सोचें कि ये इक्वल बॉटम ही होगा, इट कुड बी हायर बॉटम ऑल्सो। थोड़ा सा हायर बॉटम भी हो सकता है और ये थोड़ा सा लोअर बॉटम भी हो सकता है ना। लेकिन इसके बाद से बॉटम हायर ही होने चाहिए। तो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, बना के दिखा देता हूँ, है ना। तो ये भी डबल बॉटम है, ये भी डबल बॉटम ही है, ये भी डबल बॉटम ही है, थोड़ा सा लोअर है, लेकिन इसको भी आप डबल बॉटम ही समझें। देखिए, हमने बहुत ज्यादा, हमको टफ नहीं करना है ना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जितना आप सरलता से समझेंगे, आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो ये भी हमारे लिए डबल बॉटम ही है। अगर ये बॉटम थोड़ा सा ऊपर होता, ये भी हमारे लिए डबल बॉटम ही है। ये इक्वल बॉटम होता तो भी ये हमारे लिए डबल बॉटम है ना, एंड इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिपल बॉटम है। यस और नो लिखिए एक बार चैट बॉक्स में। तो अगर ये बॉटम नीचे चला जाएगा तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो वो तो हमने देख ही लिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। और जो तीसरा बॉटम है, ये नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है ना। लेकिन इसके आगे के बॉटम्स हायर बॉटम्स ही होने चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड था, जो एक अप डाउन ट्रेंड था, है ना, ये कोशिश कर रहा है, देखिए हमें यहीं चौकन्ना हो जाना सेकंड बॉटम पे। ठीक है, लेकिन, है ना, लेकिन क्या यहाँ से हम अप ट्रेंड सोच लेंगे क्या यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा? क्योंकि इसने तो अगला बॉटम भी बनाया है, तो बहुत जल्दी नहीं करनी है। दूसरे कुछ हम और स्टडी अपनी अपनाएंगे जिससे हमको ये पता चलेगा नहीं अभी एक बॉटम और बन सकता है। लेकिन अंततः आपको ये पता चल जाएगा कि अब इसके नीचे बॉटम नहीं जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे हम बिल्कुल 100% ये बोल पाते हैं कि बस दिस इज द लास्ट बॉटम, अब बॉटम इसके नीचे नहीं। यहां से अब एक, है ना, भले ही अप ट्रेंड आए ना आए, लेकिन बॉटम सब नीचे नहीं बनेंगे, है ना। इट कुड बी साइडवेज जा सकता है मार्केट यहाँ से, लेकिन अब गिरेगा नहीं फर्दर। ये हम इजिली अटेन कर पाते हैं। तो चलिए, आई थिंक इसकी प्रैक्टिस करें। इसको हम चार्ट्स पे भी देखेंगे। आप अभी के लिए अगर एज एन होमवर्क मुझसे कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करें काफी अच्छे से, है ना। आप ड्रॉ करके देखें, है ना, नाम दें हायर हाइज, हायर लोज, लोज, है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। आपको देखिए इस तरीके से ही जैसे मैंने बनाया है, आपको वैसे ही बना के प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे। अगला सेशन आपको और आसानी से समझ में। ठीक है, तो चलिए, आई होप वी हैव डन राइट ऑन टाइम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।